अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप ही दंगदलीब नाजरीन। दो अहम तरीन खबरों के ऊपर बात करेंगे। एक तो इमरान खान के बयानिए को तोड़ने के लिए एक बड़ी संजीदा कोशिश शुरू कर दी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या हक़ाइक़ है और आपको बताएंगे कि मरियम सफदर साहिबा ने PDM के यानी कि मौजूदा हुकूमत की कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख किया है। बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है पीपल्स पार्टी की जानिब से मरियम के बयानात के ऊपर, और ये भी बताया जा रहा है कि मरियम सफदर साहिबा के ऊपर पाबंदी का मुतालबा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनकी सीनियर तरीन क़यादत ने। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्चुअल सूरत हाल हुई क्या। बहुत सारे लोग अब भी ये चीज़ समझते हैं कि उस वक्त भी जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी उसको गिराने में, उसको घर भेजने में मरियम सफदर साहिबा के जहरीले बयानात, उनकी जहरीली एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा किरदार था। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती वो अब भी चौधरी निसार का इंटरव्यू कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें चौधरी निसार जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें तमाम वाकफ़ान हाल जानते हैं कि क्या हुआ था, मरियम सफदर साहिबा ने किस तरह अपने वालिद साहब को घर भेजा था, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होती रही। इस वक्त जो है वो मौजूदा हुकूमत गो कि उनके चाचा की है, लेकिन उससे मरियम सफदर साहिबा बहुत सख्त परेशान है, वो बहुत उजलत में। उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये कि वो नाअहल है। कल उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी तेज़ी दिखाई है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हुआ है, और वहाँ इनको बड़ी मुंह की खानी पड़ी है जो रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया के ऊपर, क्योंकि खबरें इतनी ज़्यादा हैं लोग रिपोर्ट नहीं करते। एक तो वो नाअहल हैं, वो बहुत सख्त परेशान हैं कि ये मेरे चाचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो एफर्ट जो जदोजहद हमने की थी ये उसके बरक्स जाके बूट पॉलिश किए इन्होंने। हमने तो वोट की इज्जत का बयानिया चलाया था, लेकिन शहबाज शरीफ जाके किसी और मेरिट पे वज़ीर आज़म बन गए। फिर जो हमज़ा शहबाज हैं वो कैसे CM बन गए। ये सारी मेहनत हमारी थी, नतीजा जो है वो इनको मिल गया। तो आगे इलेक्शंस अगर होते हैं तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मरियम सफदर साहिबा नहीं लड़ सकती, नवाज़ शरीफ नहीं लड़ सकते। तो ये दोनों बाप बेटी जो है वो खुडे लायन है, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो मेहनत की थी वो इन्होंने ही की थी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। अब मरियम सफदर साहिबा ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी इस हुकूमत को कहती हूँ कि आप इमरान खान के बयानिए का बोझ ना उठाएं, इमरान खान का बोझ ना उठाएं। जो उसने तबाही की हुई है, जो उसने नुकसानात किए हुए हैं, वो सब आप क्यों अपने गले लेते हैं। आप जो है वो इलेक्शन में चले जाएं। ये ऐसे नहीं कहती, इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान कभी भी एक पेज नहीं रहा। लास्ट टाइम आपने देखा जिस तरह शहबाज शरीफ ने उनकी सरेआम बेइज्जती की कि आप मरियम को सीरियस ना लें। एक ऐसी आपके नून लीग के लिए एक ऐसी लीडर जिसने नून लीग को दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया, उसने जलसे किए, उसने बगावत की, उसने फ़ौज मुखालिफ बयानिए को जो है वो बहुत आगे तक लेके गई, और उसकी बदौलत ही शहबाज शरीफ आज यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो अब उसको अगर ये कहे चाचा के इस बेटी को सीरियस ना लें तो वो इससे बड़ी परेशान हुई, उसने कहा कि नहीं। और फिर ये भी हुआ, ये भी डिस्कस हुआ कि मरियम को अब तकरीर नहीं करनी किसी जलसे के अंदर। वो आपने देखा भी एक जलसा जो बिशाम का था, जो शेड्यूल था मरियम सफदर साहिबा का, उसमें मरियम नहीं गई, उसमें खुद शहबाज शरीफ गए उस जलसे के अंदर। और अब फिर जो कुछ उन्होंने कहना शुरू कर दिया अटक जलसे से कल तक, जो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें ये बोझ नहीं उठाना चाहिए, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, हम क्यों इमरान खान का बोझ उठाएं। तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आसिफ जरदारी ने खिलाफ मामूल की। उन्होंने रात को नवाज शरीफ से बात की कि आपकी बेटी ने पहले आपको मरवाया था, ये बड़ी जज्बाती औरत है, इसको आपने क्यों आगे लाया हुआ है, इसको तो इस तरह के बयानात देने ही नहीं चाहिए। हमारी तो आपके साथ बहुत सारे नुकात के ऊपर डील हुई हुई है, मुआहदा हुआ हुआ है हमारा आपके साथ, और उस मुआहदे में इतने ज़्यादा बैरूनी गारंटर बैठे हुए, अगर आपने कोई भी हेंका फेंकी की हम आपकी शिकायतें लगा देंगे, ये बात मत करें। तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस अपने टाइम के ऊपर होंगे, आपको इलेक्शंस की जल्दी उस वक्त नहीं थी, उस वक्त तो आप कहते थे इसको हुकूमत से निकालना है, अब आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी बार बार इलेक्शन की बातें कर रही है और इससे हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी को? इस वक्त एक तरफ नून लीग हुकूमत चला रही है, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बड़ी अदालत को याद वो करवाई यकीन दहानी कि हम इस मुल्क को ठीक करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, हमारी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। उस वक्त तो शहबाज शरीफ हुकूमत लेने के लिए बिल्कुल पागल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक तो उन्होंने जजेस के जूते नहीं पकड़े, पाँव नहीं पकड़े उन्होंने, और चूँकि थोड़े से दूर थे, बीच में 3-4 टेबल लगे हुए होते हैं, बाकी कोई बात उन्होंने नहीं छोड़ी कि आप हमें हुकूमत दे दें, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, यहाँ तक उन्होंने कहा। और अब बाहर जाकर बेटी ये कहती है कि नहीं, आपको इलेक्शंस में जाना चाहिए, आपको ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है। उसकी वजह पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा कि देखें, एक तरफ हम इलेक्शंस के लिए आए नहीं हैं, हम आए
इस टर्म को पूरी करने के लिए हम रिफॉर्म्स के लिए आए हैं। जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं, वो ईवीएम को हटाना चाहते हैं, जो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसका बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा कि हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे। हम इस मुल्क की तबाही के लिए जो है वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अगर हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे तो इसका मतलब है ये जो महंगाई है ये सब कुछ हमारी वजह से है। आप लोग तो चाहते हैं इलेक्शन हो, तो एक तरह के आप भी इलेक्शन कैंपेन आपने शुरू कर दिए। ये मुनाफिकत, ये चीज़ नहीं होगी। लिहाजा इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे। और फिर उन्होंने ये जिक्र भी किया खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के हाँ जी मैंने नवाज शरीफ से बात की थी। तो एक तो ये चीज़ अब उन्होंने थोड़ा सा उसको कार्नर करने की कोशिश किया। फिर आपने देखा बिलावल ने भी असम्बली के अंदर यही बात की कि नहीं इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये एक इख्तिलाफ जो है इनके अंदर, ये बड़ा संजीदा नौयत का है। ख्वाजा आसफ ने बयान दे दिया, उसके बाद कमर जमान कायरा ARY के ऊपर आए, उन्होंने भी वहाँ बड़ा गुस्सा किया कि यार हमारी जो हुकूमत है, गो के ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन हमें बहुत सारे जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको हमने बहुत ठीक तरह से हैंडल करना है। इस तरह का कोई लूज बॉल नहीं करनी। तो ये क्या हो गया कि आप इलेक्शंस की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन जो है वो सिर्फ नून लीग का मैंडेट नहीं है। इलेक्शन जब होंगे, जब इसमें तमाम ये जो भानमत्ती का कुंभा है, ये सब लोग जब तक इत्तेफाक नहीं करेंगे उस वक्त हम नहीं जाएंगे उस वक्त तक इलेक्शन में। तो लिहाजा मेहरबानी करें, मैं मरीम सफदर साहिबा को इन जहरीले बयानात से रोकें, उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मरीम साहिबा को जल्दी इंसाफ लेने की जो है वो इन्होंने वो मुहिम शुरू कर दी है। एक तो मैंने आपको बताया ये बेचैनी है, अब ये सोचती है कि शायद इस हुकूमत से इनको कोई रिलीफ मिल जाए और ये दोबारा इनकी जो इलेक्शन लड़ने का जो मामला है इनका वो हल हो जाए। तो इसमें जो इनके वकील हैं अमजद परवेज़, तो उनको कल ये कह रहे थे कि नेब और अदालतें जो है वो इनके केसेस के फैसलों को डिले कर रही हैं, लेकिन ये जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनको हाई कोर्ट ने बताया, जस्टिस आमिर फारूक ने बताया कि ये तो सारा कसूर आपका है। अमजद परवेज़ और उस्मान चीमा साहब जो है वो हमें बताएं हमने आगे कैसे चलना है। ये कहते हैं कि जो मुल्ज़मान यानी कि नवाज शरीफ और मरीम सफदर साहब हैं, ये बिल्कुल इनके ऊपर एक तरह के जो है वो केसेस हैं। जो ग्राउंड हमने मरीम सफदर साहबा के लिए ली हुई हैं वही हम नवाज शरीफ के लिए भी लेंगे। लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ, ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ को आने दें, थोड़ा सा उनको रिलीफ दे दें ताकि वो आ जाएं, फिर उनका केस शुरू हो। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नवाज शरीफ का केस तब देखा जाएगा जब वो आ जाएंगे। नवाज शरीफ को, ये कहते हैं नवाज शरीफ को एक कम्फर्ट जोन दिया जाए। ये और इरफान कादर कह रहे हैं जो नून लीग के वकील हैं। फिर अमजद परवेज़ ने बताया जी कि नेब की तरफ से बहुत ज़्यादा ताख़ीरी हरबे हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस केस में कुल 26 समातें हुई हैं। अपनी अपनी किताबें, कलम और गोला बारूद सब लोग जो है वो इकट्ठे करें, दस्तावेज़ात पढ़ के आएँ, तैयारी करके आएँ। दोनों साइड के वकला जो है वो तैयारी करके आए, फिर हमने इस केस को इसका हमने जो है वो फ़ैसला देना है। इस पे उनको बहुत जल्दी थी कि ये केस जो है वो एकदम ख़त्म कर दिया जाए। जो मरीम सफदर साहबा के वकील और बाहर भी उन्होंने आकर ये बात की कि हमारे केस का फ़ैसला नहीं हो रहा। तो अदालत ने कहा कि ये वो केस नहीं जो 1 घंटे में सुना जाए और ख़त्म हो जाए। तो इनको जो बेसिकली परेशानी है वो परेशानी ये कि जल्दी जल्दी जो है वो इनका केस लगे, इनके हक़ में फ़ैसला आ जाए और फिर जो है ये वापस इलेक्शन में आने की जो है वो तैयारी कर सकें। अब जी मैं आपको बताता हूँ इमरान खान ने जो नैरेटिव तैयार किया, जो उनका इस वक्त नैरेटिव बिक रहा, पूरी कौम उसको ख़रीद रही है कि कब क्या हुआ, उनके खिलाफ साजिश हुई, उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपको बहुत सारी खिलाफ मामूल चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। फिल वक्त मैं इतना ही आपको टीज़र दे रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।